बच्चों लोग हम लोग को मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है। तो मोल कॉन्सेप्ट में आप ध्यान देना, पहला पॉइंट है आपको एलिमेंट्स याद होना चाहिए यार। ठीक है, तो कुछ होमवर्क है जो आपको मैं दे रहा हूँ। तो आप लोग को पूरा पीटी याद होना है, आप लोग पूरा पीरियड टेबल याद करना है। ठीक है, और कैसे याद करोगे? तो याद करोगे आप ग्रुप वाइज, यानी ग्रुप वाइज आपको याद करना है। ठीक है, तो ये पूरा पीटी आपको याद करना है विथ। तो पीटी में आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना, आपको सिर्फ याद करना एलिमेंट का नाम याद करना है। एटॉमिक नंबर अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, उसका तरीका हम बताते हैं आपको अभी। तो पहला तो काम है आपको पीटी याद करना है पूरा। ठीक है, तो आपके सामने मैं एक पेट्रोल में शेयर कर रहा हूँ। तो एलिमेंट्स अगर याद नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है जेई मेन में नीट में हर जगह एलिमेंट्स, यहाँ तक का इस बार का जो एलिमेंट्स है वो इस एरिया का एलिमेंट्स पूछा हुआ था, यहाँ का। मतलब क्वेश्चन क्या था इस बार के नीट में कि इन सब का आईयूपीसी नेम दे दिया था इन सब एरिया का, और उसका कॉमन नेम पूछा था। मतलब आपको बेसिकली एटॉमिक नंबर बोल दिया था कि 105 का एलिमेंट का नाम बताओ। तो अब एलिमेंट का नाम नहीं पता हो तो कैसे करोगे आप? तो यहाँ से क्वेश्चन डाला हुआ था। तो आपको पूरा एलिमेंट्स का नाम याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ। ठीक है, और याद कैसे करो पीटी को आप? तो ध्यान देना, जो पीटी को आप याद करोगे तो आपको याद ऐसे करना है, यानी आपको याद करना है ग्रुप बाई याद करना है। यानी ये हो गया हाइड्रोजन का ग्रुप, यानी ग्रुप 1 हो गया। तो इस तरह से आपको सारे सारे एलिमेंट्स को याद करना है। इससे हम बच नहीं सकते हैं, तो बच्चे कोशिश नहीं करना कि याद नहीं करेंगे। अब याद कैसे करोगे? तो आप खुद से सोच सकते हो, या बहुत सारा का पोएम मिलेगा, निमोनिक्स मिलेगा यूट्यूब पे, कहीं भी ढूंढ के आपको याद करना है। ठीक है, जैसे याद करना आपको याद करना है। अब ध्यान देना, आप जब वन से एलिमेंट याद कर लोगे तो आपको एटॉमिक नंबर निकालना बहुत आसान होता है। एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका हम बता दे रहे हैं आपको। जब भी फर्स्ट रो से या हाइड्रोजन से लिथियम में जंप करते हैं ना यहाँ पे, तो ये इसे +2 ऐड करना होता है। लिथियम से सोडियम में ग्रुप +8 ऐड करना होता है, फिर +8 ऐड करना है, और फिर +18 ऐड करना है, देन 18 ऐड करना है, और लास्ट में ऐड करना 32। यानी ऐसे, यानी फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड में +2 ऐड करेंगे, सेकेंड से थर्ड में +8, थर्ड से फोर्थ में +8, फिर 18, 18, 32। यानी +2 एक बार आएगा, 2 बार आएगा 8, 8, और 2 बार आएगा 18, 18, और फिर आएगा 32। ये हो गया यहाँ तक। लेकिन ध्यान देना, ये बस इधर यहाँ तक फॉलो होगा, यानी यहाँ तक ये फॉलो कर सकते हो आप। चेंज कहाँ हो सब बता रहे हैं आपको। जब यहाँ पे आते हो, मान लो कि पी ब्लॉक में आ रहे हो, तो अब बोरोन फैमिली का मैं बात कर रहा हूँ। तो बोरोन फैमिली ध्यान देना, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो बोरोन से एल्युमिनियम में आपको 8 देना पड़ रहा है। तो 8 के बाद एक और 8 देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, आपका फिलअप से पहले आपका डी ब्लॉक फिलअप हो चुका है, तो डी में 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर चुके हो। तो अगली बार जो एल्युमिनियम से गैलियम में जब जंप करोगे, यानी इसके बाद जो भी होगा उसमें आप ऐड करोगे +18, यानी 8 नहीं 18 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी ऐड करेंगे आप, 18 ऐड करेंगे। अब ध्यान देना, तो 2 बार आपका 18 ऐड हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद क्या हो यहाँ पे, जो इधर में है यहाँ देखो, वाई सिमिलरली यहाँ चेक करते एक बार। इसमें स्कैंडियम से लेके वाई में आप +18 ऐड किए, चलेगा, और प्लस यहाँ से यहाँ 18 ऐड किए, और यहाँ से 32 ऐड किए। तो यहाँ पे सेम सेम तरीके से एडअप हो रहा है। बट देखो लैंथनम के बाद ध्यान देना, अगला एलिमेंट 72 है, बीच में 14 का गैप है। 14 कौन सा? तो 14 एलिमेंट यहाँ ऐड होता है ए ब्लॉक में। इसका मतलब ये जो सीरीज है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, या इस यानी इसके बाद टाइटेनियम वाले ग्रुप में आप पहला ऐड करोगे 18, और उसके बाद ऐड करोगे 32। मतलब चूंकि आप यहाँ पे जो 14 एलिमेंट्स है वो यहाँ शिफ्ट हो चुका है, तो यानी इसके बाद होगा 32, और फिर होगा 32।
यानी टाइटेनियम के बाद जहाँ भी होगा उसमें 2 बार 32 ऐड होगा, ठीक है। और यही चीज़ हर जगह चलेगा। तो यहाँ पे इवन पी ब्लॉक में भी जाओगे तो यहाँ पे 18 आया, फिर यहाँ से यहाँ 32 और यहाँ से यहाँ 32, तो ये हर जगह यही सीरीज चलेगा। तो ये हो गया आपका, आपको कैसे नीचे आना है। अगर मान ले कि आपको पता है कि जो आपका बिस्मथ है ये N ग्रुप का है, नाइट्रोजन ग्रुप का है, तो अगर आपको ग्रुप वाइज एलिमेंट अगर याद हो गया है तो आपको एटॉमिक नंबर पर पहुंचना बिस्मथ पे, तो उसके बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल, क्या करेंगे आप, यहाँ पहुंच चुके हो तो यहाँ से यहाँ 8, तो N का वैल्यू 7 होता है, 15, फिर 18 33, फिर क्या होगा 18 कितना होगा 51, तो यहाँ तक 18 होता है, फिर क्या होता है 32 ऐड करना होता है, तो 32 में क्या होगा 83 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपको पीटी पता है, पीटी निकल ग्रुप का है, और निकल का एटॉमिक नंबर आपको पता है लेकिन पीटी का एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता है, तो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ से 28 में प्लस 18 कितना होगा 46, ठीक है, और प्लस 32 तो कितना हो जाएगा, तो 46 प्लस 32 मतलब 78। जैसे आपको पता है कि टंगस्टन क्रोमियम ग्रुप का है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर को पता होगा कितना 24, तो फिर 18 और 32, तो 18 प्लस तो आपका आपका थर्ड पहला मेंबर क्रोमियम के पहला के नीचे मेंबर जो है उसके लिए 18 ऐड करेंगे, और उसके नीचे के लिए आप 32 ऐड करोगे। अगर आपको डायरेक्टली निकालना है क्रोमियम से लेके यहाँ डायरेक्टली पहुंचना है तो आप ऐड करना प्लस 50 ऐड कर देना, 50 ऐड कर देना, यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो में प्लस 50 का चेंज होगा। कब, टाइटेनियम के बाद, तो क्रोमियम अगर 24 है तो उसमें प्लस 50 कितना होगा 74, तो टंगस्टन क्या होगा 74 हो जाएगा। तो आपको बस एलिमेंट को कॉलम वाइज याद कर लो, कॉलम वाइज यानी ग्रुप वाइज याद कर लेना है, और एटॉमिक नंबर निकालेंगे इस तरह से निकाल लेंगे, आप इस तरह से निकाल लेंगे। तो एलिमेंट्स ऐसा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा फर्दर मोल कॉन्सेप्ट मेरे को और क्या जरूरत है, तो ध्यान देना आप लोगों को एलिमेंट्स का कुछ मास याद होना चाहिए, क्योंकि मास का यूज हम बार बार करेंगे, तो मास नहीं याद करो तो दिक्कत रहेगा हमेशा। तो ध्यान देना यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का मास दिया हुआ है, तो मास आप लोग को 20 तक मास देने के लिए आप लोग को याद होता है, ठीक है। तो मास, तो आपको मास याद रखना है, तो H का 1U, हीलियम के लिए 4U। U क्या होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटम का मास जो हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग यू में मेजर करते हैं, तो यू के लिए यू बेसिकली बोला गया है यूनिफाइड मास। क्या होता है यूनिफाइड मास, पहले प्रीवियसली इसको बोला जाता था एम यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता था पहले, अब इसको हम शॉर्ट में लेते हैं यू लिखते हैं हम लोग, यानी अब जो मॉडर्न डेफिनेशन दिया गया है यू, और ये टेम्परेचर का मतलब मास का स्केल है फॉर एटम, ठीक है। तो मास आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान देना इस नोट्स में मास का वैल्यू कुछ जगह पे रॉन्ग है, चेक कर लेते हैं रॉन्ग कहाँ कहाँ दिया हुआ है, मतलब नोट्स लिखने में थोड़ा सा गलती हो चुका है किसी बच्चे से जो लिख रहा था। तो हाइड्रोजन हीलियम मास से ये, लिथियम मास से बेरिलियम 9, ठीक है, बोरोन 11, कार्बन 12, ठीक है। इसमें देखोगे तो एमजी का मास देखो थोड़ा सा 24 होता है, एमजी का मास कितना होता है बच्चे लोग 24 होता है, तो ये थोड़ा नोट्स में चेंज करना आप लोग, ठीक है। कुछ लोग आप लोग को पहले पढ़ाया गया होगा कि मास के लिए फॉर्मूला बोला गया था कि अगर जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर, तो मास याद करने के लिए आप लोग कुछ लोग याद किए होंगे कि जो मास नंबर होता है ए होता है, अगर जेड होगा इवन, जेड नंबर अगर इवन होगा तो जो मास नंबर होता है 2 इंटू जेड होता है, और जेड अगर ऑड होगा तो आप लोग क्या सीखोगे कि मास नंबर होता है ट्वाइस जेड प्लस 1, ये होता है, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर लेंगे ताकि, लेकिन ये जो सीख रहे हैं ये वैलिड होता है जेड इक्वल टू जब 20 तक में ही, उसमें एक्सेप्शंस होता है, उसमें एक्सेप्शंस होगा, बट 20 से आगे नहीं, इसको अप्लाई मत करना, 20 से आगे इसको अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। इवन देखना आपका पहले भी अप्लाई नहीं होगा, 20 तक में भी कहीं इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ है ध्यान देना, जैसे मान ले
बेरिलियम का क्या है, बेरिलियम में देखोगे तो इसका नंबर इवन था, तो इवन नंबर कितना होना चाहिए था आपके पास, तो इवन में होना चाहिए था आपके पास 8 होना चाहिए था, लेकिन है कितना 9 है, यानी ठीक है। बाकी बोरोन सब पे सूट कर रहा है, चलेगा, ठीक है। इसमें देखो ना, आपका नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए था, नाइट्रोजन ऑड है, तो ऑड में क्या बोला था, डबल प्लस 1 होना चाहिए था, इसका 15 होना चाहिए था, बट कितना 14 है, बट क्या है 14 है, ठीक है। सिमिलरली आपको बाकी ठीक है, ओ में अप्लाई हो जा रहा है, एफ में अप्लाई हो जा रहा है, नियन अप्लाई हो जा रहा है, सोडियम भी अप्लाई हो जा रहा है, Mg 24 होता है, 25 नहीं होगा, 24 होता है, आपको पता है ये चीज़, 24 होता है, ठीक है। अल्युमिनियम चलेगा, सिलिकॉन चलेगा, फॉस्फोरस ठीक है, सल्फर भी सही है 32। सिमिलरली क्लोरीन होता है 35.5 होता है, ठीक है। आर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, ठीक है। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पे आपका रूल अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, आर्गन वाले में रूल अप्लाई नहीं होगा। इवन क्लोरीन का जो वैल्यू होता है वो 35.5 होता है, ये ध्यान देना आप। इसके अलावा ध्यान दोगे तो यहाँ यहाँ ध्यान देना, आपको और क्या याद करना है, तो आयरन का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, आयरन का होता है 56, तो 20 तक जनरली आप याद रखते हो, 20 के बाद कुछ एलिमेंट जो बार बार रिपीट होगा आपके पास, उसको मैं बोल दे रहा हूँ, इसका मास का वैल्यू को आपको याद कर लेना है। कॉपर का होता है 63.5, जिंक होता है 65, सिल्वर होता है 108, गोल्ड होता है 197, बैरियम होगा 137, ठीक है, बैरियम होगा 137। इसके बाद ब्रोमीन आयोडीन, तो ब्रोमीन का वैल्यू होता है 80, आयोडीन होता है 127 और लेड होता है 207, ठीक है। तो इन सारे का मास आपको याद करना है, तो ये सारा मेरा प्री रिक्वायरमेंट है मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इन सब का हम यूज करेंगे बार बार, अब बार बार आपको मास याद नहीं होगा, आप पीछे बार बार देखोगे, आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो आप लोग को होमवर्क है कि इसको आपको याद कर लेना है इतना को, ठीक है। तो इतना मास आपको याद होना चाहिए।